Hello students, we have discussed about nasotracheal intubation. How will you perform nasotracheal intubation? Now another topic that is related to nasotracheal intubation which we'll discuss is what are the indications, contraindications, disadvantages of nasotracheal intubation. स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था नाजोट्रैकियल इंट्यूबेशन के बारे में कि नाजोट्रैकियल इंट्यूबेशन हम कैसे करते हैं, लेकिन उसके लिए ये भी जानना ज़रूरी होता है कि नाजोट्रैकियल इंट्यूबेशन हम क्यों करते हैं, उसकी इंडिकेशंस क्या है, किन पेशेंट्स में हम नहीं कर सकते, कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है और डिसएडवांटेजेस ऑफ नाजोट्रैकियल इंट्यूबेशन जो कि हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमने डिस्कस किया था नाजोट्रैकियल इंट्यूबेशन, जिसमें हम ट्यूब जो होता है एक नहरी के थ्रू, नोस्ट्रल के थ्रू इंसर्ट करते हैं, फिर स्लाइटली उसको गाइड करते हैं इनटू द ट्रैकिया में उसको गाइड करते हैं। तो ओरोट्रैकियल इंट्यूबेशन जो होती है ये हर किसी पेशेंट के लिए सूटेबल नहीं हो सकती है, हर किसी कैटेगरी ऑफ पेशेंट के लिए सूटेबल नहीं हो सकती है बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द सर्जिकल प्रोसीजर की वजह से, या और कोई ऑरल रूट में कोई डिफ़िकल्टी होगी या इम्पॉसिबल होगा ओरल रूट के थ्रू पास ऑन करना ट्यूब। तो उन पेशेंट्स के लिए उन सिचुएशंस में हम नासोट्रैकियल इंट्यूबेशन जो होती है वो प्रेफर करते हैं, जो कि सेफर अल्टरनेटिव होता है इसके लिए। तो पेशेंट्स को जब भी हम इंट्यूबेट करते हैं नॉर्मली हम ओरोट्रैकियल इंट्यूबेशन करते हैं। जब भी पेशेंट को इंट्यूबेट करना होता है नॉर्मल पेशेंट्स में यूजुअली हम क्या करते हैं, ओरोट्रैकियल इंट्यूबेशन करते हैं थ्रू ओरल कैविटी, ओरल रूट हम ट्यूब इंसर्ट करते हैं इनटू द ट्रैकिया। लेकिन हमेशा ये पॉसिबल नहीं होता है, ये सूटेबल नहीं होता है, किसी पेशेंट के लिए सूटेबल नहीं होगा या पॉसिबल नहीं होगा या डिफ़िकल्टी होगी, इम्पॉसिबल होगा थ्रू ओरल रूट पास करना ट्यूब को, लेकिन पेशेंट को इंट्यूबेट करना ज़रूरी है। तो उस टाइम हम अल्टरनेटिव सेफर रूट जो होता है दैट इज़ नेज़ोट्रैकियल रूट, वो हम नेज़ल रूट जो होता है वो हम ऑप्ट करते हैं इंट्यूबेशन पर्पस के लिए, जिसको हम कहते हैं बाद में नेज़ोट्रैकियल इंट्यूबेशन। तो उसकी जो इंडिकेशंस होती है किन हालातों में हम नेज़ोट्रैकियल इंट्यूबेशन करते हैं। इंट्राऑरल सर्जरी, सबसे पहले अगर ऑरल कैविटी में सर्जरी होगी, माउथ में कोई प्रोसीजर करना है, तो उस टाइम हम नेज़ल रूट जो होता है वो चूज़ करते हैं, वो ऑप्ट करते हैं, नेज़ोट्रैकियल इंट्यूबेशन करते हैं। क्योंकि अगर हम थ्रू माउथ ट्यूब इंसर्ट करेंगे तो वो सर्जिकल फील्ड में आ जाएगा, सर्जिकल फील्ड जो है लिमिटेड एक्सेस होगा, प्रॉपरली सर्जन जो है ऑपरेट नहीं कर पाएगा। तो हम इंट्राऑरल सर्जरीज के लिए नेज़ल रूट चूज़ करते हैं इंट्यूबेशन पर्पस के लिए। दूसरी इंडिकेशन जो है दैट इज़ लिमिटेड माउथ ओपनिंग। पेशेंट का माउथ जो है वो प्रॉपरली ओपन नहीं हो रहा है ड्यू टू सम रीजंस, कुछ रीजंस की वजह से पेशेंट का माउथ जो है वो ओपन नहीं हो पा रहा है, मे बी ट्रामा या ऑरल मास या और कुछ हो सकता है। तो उस टाइम जब पेशेंट्स में लिमिटेड माउथ ओपनिंग होगी, पेशेंट माउथ ओपन नहीं कर पा रहा है, तो उस टाइम भी हम क्या करते हैं, नासोट्रैकियल इंट्यूबेशन करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इंडिकेशन जो है दैट इज एंटीरियर लैरिंक्स। लैरिंक्स एंटीरियर है, डिफिकल्ट विजुअलाइजेशन विद डायरेक्ट और फाइबर ऑप्टिक लैरिंजोस्कोपी। लैरिंक्स को आप विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो, डिफिकल्टी हो रही है क्योंकि लैरिंक्स जो एंटीरियरली है। चाहे आप डायरेक्ट लैरिंजोस्कोपी कर रहे हो या फाइबर ऑप्टिक लैरिंजोस्कोपी कर रहे हो, तो आपको डिफिकल्टी हो रही है विजुअलाइजेशन ऑफ द लैरिंक्स में, तो उस टाइम भी हम नासोट्रैकियल इंट्यूबेशन प्रेफर करते हैं, चूज करते हैं। या टू प्रिवेंट पेशेंट फ्रॉम बाइटिंग ऑन द एंडोट्रैकियल ट्यूब, पेशेंट एंडोट्रैकियल ट्यूब को बाइट ना करे, तो उसके लिए नेज़ोट्रैकियल इंट्यूबेशन जो है वो हम चूज कर सकते हैं। ब्लाइंड इंट्यूबेशन जब करनी होगी, ठीक है, ब्लाइंड इंट्यूबेशन में हम क्या करते हैं, आपको लग रहा है डिफिकल्ट इंट्यूबेशन है, ब्लाइंड ट्यूब पास करना है, तो उसके लिए सबसे बेटर रूट जो है दैट इज नासोट्रैकियल रूट। नासोट्रैकियल इंट्यूबेशन उसके लिए बेटर अल्टरनेटिव होता है। ठीक है, अब तो ये इंडिकेशंस होती है किसकी, नासोट्रैकियल इंट्यूबेशन की। सबसे पहले इंट्राऑरल सर्जरी, लिमिटेड माउथ ओपनिंग, एंटीरियर लैरिंक्स, टू प्रिवेंट पेशेंट फ्रॉम बाइटिंग ऑन द एंडोट्रैकियल ट्यूब,
ब्लाइंड इंट्यूबेशन में भी है, नासोट्रेकियल रूट जो होता है वो चूज़ करते हैं। अब कॉन्ट्राइंडिकेशंस किस हालात में हम नासोट्रेकियल इंट्यूबेशन जो होती है वो नहीं कर सकते। सबसे पहले अगर फ्रैक्चर बेस ऑफ द स्कल जो होता है उसकी बेस पे फ्रैक्चर हुआ है, नेज़ल फ्रैक्चर्स, नेज़ल पॉलिप्स, कोगुलोपैथी, ये कॉन्ट्राइंडिकेशंस होती है किसकी, नेज़ोट्रैकियल इंट्यूबेशन की। कौन कौन सी कॉन्ट्राइंडिकेशन है, फ्रैक्चर बेस ऑफ द स्कल, नेज़ल फ्रैक्चर्स, नेज़ल पॉलिप्स, कोगुलोपैथी। अब डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करेंगे कि डिसएडवांटेजेस क्या क्या होती है नासोट्रेकियल इंट्यूबेशन की, तो सबसे पहले जो डिसएडवांटेज है कि हम क्या करते हैं, एक साइज़ जो होता है वो हम एंडोट्रेकियल ट्यूब साइज़ जो होता है वो हम कम यूज़ करते हैं, स्मॉलर साइज़ 1 mm, हम स्मॉलर साइज़ कंपेयर टू ओरोट्रेकियल इंट्यूबेशन में जो हम ट्यूब यूज़ करते हैं उससे एक साइज़ हम कम यहाँ पे यूज़ करते हैं। और लेंथ जो होती है वो ज़्यादा होती है, जिस लेंथ पे आप फिक्स कर रहे हो वो लेंथ ज़्यादा होती है कंपेयर टू ओरोट्रेकियल इंट्यूबेशन। तो उससे क्या डिसएडवांटेज है, एक तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी, वर्क ऑफ ब्रीदिंग भी इंक्रीज हो जाएगी। और दूसरा चीज़ रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी ड्यू टू द लेंथ, इंक्रीज्ड लेंथ। और दूसरा चीज़ सिक्रीशंस जो है उनको क्लियर करने में डिफ़िकल्टी होगी ड्यू टू स्मॉलर साइज ट्यूब्स। जब आप स्मॉलर साइज ट्यूब्स यूज़ करोगे तो उससे क्या हो जाएगा, उससे सिक्रीशंस को क्लियर करने में डिफ़िकल्टी हो जाएगी। साथ साथ इंक्रीज्ड लेंथ की वजह से रेजिस्टेंस जो होती है वो भी इंक्रीज होती है। और नासोट्रेकियल इंट्यूबेशन की कुछ और डिसएडवांटेज होती है जो कि रिस्क ऑफ साइनोसाइट्स, एपिस्टैक्सिस। नासोट्रेकियल इंट्यूबेशन में हमेशा ये रिस्क होता है कि पेशेंट को साइनोसाइट्स हो सकता है या एपिस्टैक्सिस हो सकती है। तो ये होती है नासोट्रेकियल इंट्यूबेशन की डिसएडवांटेजेस। तो हमने जो आज टॉपिक डिस्कस किया दैट इज़ इंडिकेशंस ऑफ नासोट्रेकियल इंट्यूबेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशंस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ नासोट्रेकियल इंट्यूबेशन। ओरल इंट्यूबेशन हर किसी पेशेंट के लिए सूटेबल नहीं होती है, तो उन पेशेंट्स में हम क्या करते हैं, नासोट्रेकियल इंट्यूबेशन चूज़ करते हैं, ऑप्ट करते हैं। इंडिकेशंस नासोट्रेकियल इंट्यूबेशन की होती है ओरल सर्जरीज, इंट्राओरल सर्जरीज, लिमिटेड माउथ ओपनिंग, anterior larynx to prevent patient from biting endotracheal tube, blind intubation। contraindications होती है फ्रैक्चर बेस ऑफ द स्कल, नेजल फ्रैक्चर्स, नेजल पॉलिप्स, कोगुलोपैथी। डिसएडवांटेज ये होती है कि हमेशा नासोट्रेकियल इंट्यूबेशन भी डिसएडवांटेज के बगैर नहीं होती है, इसमें भी डिसएडवांटेज होती है क्योंकि इसमें हम एक साइज़ जो होता है वो कम यूज़ करते हैं, स्मॉलर साइज एंडोट्रेकियल ट्यूब यूज़ करते हैं कंपेयर टू ओरोट्रेकियल इंट्यूबेशन। और लेंथ ज़्यादा होती है, जिस लेंथ पे हम फिक्स करते हैं एंडोट्रेकियल ट्यूब तो वो ज़्यादा होती है कंपेयर टू ओरोट्रेकियल इंट्यूबेशन। उससे क्या होता है, उससे एक तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है, वर्क ऑफ ब्रीदिंग भी इंक्रीज होता है, और साथ साथ सिक्रीशन जो होती है उनको क्लियर करना डिफ़िकल्ट होता है। और नासोट्रेकियल इंट्यूबेशन से हमेशा ये रिस्क होता है कि पेशेंट को साइनोसाइट्स हो सकता है या एपिस्टैक्सिस हो सकती है। Hope you'll understand. Thank you very much.